स्क्रीन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को संतोष विहारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता था कि प्रत्येक दिन हम लोग 8 बजे शाम में लाइव क्लास आते थे, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण शाम में हम लोग लाइव नहीं आ पाए। इसलिए आज सुबह में हम लोग 7 बजे लाइव आ रहे हैं या आए हैं। इसलिए आप लोग बने रहिए। केवल यह आज के लिए ही है। आज फिर शाम में 8 बजे लाइव होंगे, तो कंटिन्यू चलते रहेगा। क्लास मिस करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम नहीं चाह रहे हैं क्लास आप लोग का मिस हो, लेकिन नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो चलिए, हम लोग ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे, अपवर्तनांक के बारे में पढ़े थे। अपवर्तनांक है क्या, तो देखे थे हम लोग अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट में क्या देखे थे कि रिफ्रैक्शंस जो होता है, अपवर्तन जो होता है, उसके लिए 2 मीडियम चाहिए। उसके लिए 2 मीडियम चाहिए, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। एक रेयर मीडियम चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, डेंसर मीडियम। तो दोस्तों, रेयर और डेंसर तो लिख तो देंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे बताया जाएगा, उसके लिए साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट लाया अपवर्तनांक का, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये सब बातें पिछले क्लास का था, ये सब हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह भी देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, म्यू से। और म्यू बराबर फॉर्मूला आया था C/V। म्यू बराबर फॉर्मूला क्या आया था, C/V, जहां C लाइट का वेलोसिटी है वैक्यूम में, निर्वात में, और V जो है वह किसी माध्यम में लाइट का वेलोसिटी है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। तो भाई, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर वेलोसिटी कम है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। यानी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। यह क्या बताया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो आप क्या जानते हो, वह रेयर मीडियम है, अर्थात रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आपको क्या बता रहा है, डेंसर मीडियम है, संघन माध्यम में है, तो ऑब्वियसली संघन माध्यम में वेग कम होता है और विरल माध्यम में वेग ज़्यादा होता है लाइट का। जैसे पक्की सड़क पर किसी गाड़ी का वेग ज़्यादा होता है, लेकिन वही बालू वाला जमीन पर आ जाएगा तो वेग कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको हम सेटअप करके बताए थे। ठीक है, तो आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल डिफिनेशंस देंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। यह है C और V का रेशियो। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक। किसको कहते हैं अपवर्तनांक, इस चीज को हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड। तो डिफिनेशन बनाते हैं, द
रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी of light in a medium is called refractive index, जिसको हम लोग म्यू कहते हैं। हिंदी इसका हो गया द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की वेग एंड तथा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात इज कॉल्ड कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, जिसको म्यू से दिखाते हैं। हिंदी में डिफिनेशन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग, जिसको सी से दिखाते हैं, तथा किसी माध्यम में प्रकाश की वेग भी से दिखाते हैं, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अर्थात म्यू बराबर फॉर्मूला आ गया C/V। परिचय दे देते हैं। वेयर मतलब जहां, C बराबर कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा या निर्वात में प्रकाश की वेग। भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। हिंदी में माध्यम में प्रकाश की चाल। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तनांक। तो यह बात आप लोगों ने देखा। अब इस पर क्वेश्चन बनता है, या इस पर और एक क्वेश्चन यूनिट इसका पूछता है जो मोस्ट वीवीआई है। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मात्रक। हमारे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड कई एक बार अपवर्तनांक के मात्रक के बारे में चर्चा कर चुका है, इसलिए आप लोग तनिक ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। वी नो, हम लोग जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C/V। ये भी है लाइट का वेलोसिटी, ये भी है लाइट का वेलोसिटी। फर्क बस इतना है कि यह वैक्यूम में है,
लाइट का वेलोसिटी और ये है किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए, यह लाइट का वेलोसिटी है, इसलिए इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये भी लाइट का वेलोसिटी है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये और ये दोनों कट जाएगा, अर्थात ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस है। जब बच्चों यूनिट लेस होता है क्वांटिटी, तो उसका डायमेंशन भी नहीं होता है, अर्थात यह डायमेंशन लेस भी होगा, यह डायमेंशन लेस नहीं। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि यह यूनिट लेस, मतलब हिंदी में मात्रकहीन तथा बीमाहीन, बीमाहीन राशि है। यानी अपवर्तनांक कैसी राशि है? मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। अपवर्तनांक कैसी राशि है? मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि है। नोट करें। हिलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम न संभालेंगे इसको। करने दीजिए, कितना बदमाशी करता है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। लीजिए स्क्रीनशॉट। लिख लिया, इधर मिटाता हूं। अब इस पर बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है उस पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, एकदम ध्यान देना है। इस पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बड़ा ही हलवा होता है, नहीं जानने के बाद बच्चे छोड़ देते हैं, इसीलिए आपको छोड़ना नहीं है, केवल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कैसे पूछता है? क्वेश्चन कहता है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is 2, then find the velocity of light in that medium। कहता है अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। हमारे प्यारे दोस्तों, आपके पास गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक अर्थात म्यू दिया हुआ है, यह 2 है, और C बराबर आपको पता है, या चलो आपको पूछ रहा है कि इस मीडियम में क्या होगा वेलोसिटी, आप जवाब दीजिएगा वी नो, हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर C बाय V होता है, जहां C लाइट का वेलोसिटी है, लाइट का वेग है। आइए
तो म्यू इज इक्वल टू सी। निर्वात में प्रकाश की चाल याद रहनी चाहिए, कितना होती है, तो आंसर है 3 × 10⁸ होता है बाय भी। म्यू का मान भी दे दिया है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना, यानी 2v इज इक्वल टू 3 × 10⁸। इसीलिए v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 3 × 10⁸। 3 × 10⁸, यह गुना में है तो भाग में चला जाएगा, कटाइएगा, 1.5 दूना 3, अर्थात आपके पास v इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। हमारे दोस्त ध्यान से सुनिए, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो उस मीडियम में लाइट का वेग 2 गुना से कम हो गया, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना होकर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी लाइट का वेलोसिटी मीडियम पर निर्भर करता है। तो नोट करें उसको, HW एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको अपने ही पर्सनल व्हाट्सएप पर बनाकर भेजना है, ग्रुप में सेंड नहीं करना है। क्वेश्चन रहा HW घर में बनाने वाला, ये सब क्वेश्चंस बोर्ड लेवल की है। F वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम, एक सेकेंड मेरे दोस्त, कितनों परेशानी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, साथ तेरा। If velocity of light in a medium is 0.75 into 10⁸ meter per second, then find the refractive index of that medium. That medium यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है जो आपका HW है, जल्दी से आप नोट करें और ये सवाल को बनाकर व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ग्रुप में नहीं भेजेंगे, व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? आज क्लास शाम में 8 बजे भी होगा,
ये अभी जो 8 बजे क्लास हो रही है, ये क्लास आपका कल का ही छूटा हुआ है। चलिए अब लिखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक दोस्त 2 प्रकार का होता है, बारीकी से समझना, इसी पर खेल होगा। पहला होता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब सापेक्षिक अपवर्तनांक। बारी बारी से देखेंगे। पहला हम लोग सीखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्वात के सापेक्ष बताया जाता है, तब उसको एब्सोल्यूट अपवर्तनांक कहते हैं। हुआ क्या है यार, हुआ क्या है, हुआ क्या है तुमको? अस्थिर नहीं रह सकता है, अस्थिर रहो। आज बहुत नाटक कर लिया है। चलिए देखिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड in terms of vacuum, then it is called absolute refractive index। यदि किसी प्रकाशकीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष बताया जाता है, तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लिखिए जल्दी से। एग्जाम्पल अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं।
वाटर का म्यू 4/3 होता है, ग्लास का म्यू कांच का 3/2 होता है, एयर का 1.105 लगभग 1 होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42। ये सब किसके रिस्पेक्ट में बताया गया है? वैक्यूम निर्वात के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक 4/2, निर्वात के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2, निर्वात के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक लगभग 1, निर्वात के सापेक्ष निर्वात का अपवर्तनांक 1, निर्वात के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक 2.42। जब निरपेक्ष अपवर्तनांक बताया जाता है तो उस समय ये छुपा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब दूसरा देखते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं? देखिए, इफ refractive index of any optical medium is expressed in terms of other ऑप्टिकल मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि इंग्लिश में लिख लिए हैं, उधर लिखेंगे, आप नोट करें। नोट करें, नोट करें। बहुत परेशानी होता है ऑनलाइन क्लास में। हिंदी इसका देखिए, यदि किसी माध्यम का या प्रकाशिक प्रकाशिकीय, एक सेकेंड दोस्तों,
रहने दो कि अच्छा थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा देते हैं। यदि किसी प्रकाशिकीय माध्यम का अपवर्तनांक किसी अन्य प्रकाशिकीय माध्यम के सापेक्ष बताया जाता है तो उसे सापेक्षिक सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लिया। आज लगता नहीं ज्यादा देर क्लास चलेगा। ध्यान से देखिए, देखिए हमने दो मीडियम लिया यहां पे। एक है ये रेयर मीडियम, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक μ1 बोल रहे हैं। और ये है डेंसर, ये आपका है डेंसर मतलब संघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक μ2 बोल रहे हैं। कोई रे आया, पता है नॉर्मल खींचे, रे को जाना चाहिए था सीधे, सीधे नहीं जाएगा, नॉर्मल की ओर झुकती हुई चली जाएगी। यह बात आप लोग को पता है। तो यहां पर देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इस तरह से लिखा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। पढ़ेंगे इसको क्या, इससे यह जो लिखा है ये क्या समझेंगे इससे यह पता चल रहा है रे गोज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड मीडियम। यह समझना है कि किरण प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यह समझना है। अब देखिए यह चीज है क्या, यह है, इसको पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका हिंदी क्या हुआ,
यह जानेंगे। दूसरा माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। अब यह समझेंगे, यह पढ़ेंगे और लिखेंगे इसको क्या, यही चीज को μ21 भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इस चीज को हम लोग मैथ में μ2 बटे μ1 भी लिखेंगे। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखा है तो दो मीडियम रहेगा, हमेशा हमेशा दो मीडियम रहेगा, और निरपेक्ष वाला रहेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब एक ही रहेगा, केवल म्यू रहेगा। एक म्यू वाटर का, म्यू ग्लास का, म्यू पारा का, म्यू वैक्यूम का, म्यू डायमंड का, ये रहेगा। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी रहेगा तो दो मीडियम की चर्चा होगी। तो यह पढ़ेंगे यानी यह समझेंगे। अगर 1 μ2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्या, रे गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम। और यह पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको लिखेंगे। ये तो हो गया, समझ में आ गया। समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने दो प्रकार का देखा, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो अकेला रहेगा, केवल म्यू से दिखा रहे हैं तो वह निरपेक्ष, यानी एक ही मीडियम लिखा हुआ हो तो आप समझिए वो निरपेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सापेक्षिक अपवर्तनांक है। अगर दो लिखा रहेगा तो समझिए कि वो सापेक्षिक अपवर्तनांक है। अगर सापेक्षिक अपवर्तनांक है तो इसका मतलब अगर लिखा है μ12, इसका मतलब किरण 1 से आ रही है 2 में जा रही है। ये समझेंगे, पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज करता है। समझेंगे क्या, लिखेंगे क्या, μ21 है, इसको μ21 भी किसी किसी बुक में लिखा रहेगा। ये 1 यहां ना देके यहां भी दे देता है, कहीं कहीं यहां भी दे देगा, उससे घबराना नहीं है। इसका मतलब ये होता है μ2/μ1। क्या होता है, μ2/μ1। ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे और ये लिखेंगे। देखना ध्यान से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रहेगा तो आपको यह समझना है और ये लिखना है, ये समझना है, ये पढ़ना है, ये लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में कहीं पर आपको लिखा है म्यू एयर टू ग्लास। इसका मतलब है, देखिए इसका मतलब क्या क्या आप जानेंगे, ध्यान से देखिए। इसका मतलब है, समझेंगे क्या, समझना है क्या,
किरण हवा से कहां जा रहा है बताइए? ग्लास में जा रहा है। यह समझना है आपको, ये चीज समझना है। किरण हवा से ग्लास में जा रहा है। पढ़ना है, एकदम यह चीज को दिमाग में सेट कर लो। पढ़ना क्या है? हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और लिखना क्या है? लिखना है इस चीज को म्यू ए जी है, इसको क्या लिखना है? म्यू जी बटे म्यू ए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नोट करें जल्दी से। देखिए वो नहीं आ रहा है तो क्लियर है? क्लियर है? बस आज इतना ही रहने दीजिए, फिर शाम में देखेंगे क्लास को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। लिख लिए हैं? चलिए, वेरी गुड।